हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशी यह होगी कि आप लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यह जो है हम लोग जो है आज जो है क्लास 10 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट लेकर आया हूँ, जो 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलते हैं हमें प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न है, मूक नायक क्या है। तो यह जो है आपका जो है पत्रिका है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत का है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दिवस देश को माना है। किस। ऑप्शन है सी। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत को। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी को। ठीक है, चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। दिया है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैनपुरी। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। दिया है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के क्या लगते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, चाचा थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है कि प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा जाता है, यानी प्रेम की पीर का कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद। ठीक है, आठवां प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा के। ठीक है, चलते हैं 9 प्रश्न की ओर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। इसमें जितना भी लेखक का नाम आएगा यानी कि इंग्लिश में आएगा, तो इसका पूरा आंसर जो है भीमराव अंबेडकर हो गए। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 11 है, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनामिका जी हैं। ठीक है, चलते हैं 12 प्रश्न की ओर। घरे सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घ। यानी घ पर आते ही बच्चे क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं, यानी वो बोलती क्या होती है, बंद हो जाती है। चलते हैं 13 प्रश्न की ओर। 13 प्रश्न है, गुरु नानक के पद हैं, यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो गुरु नानक के पद है। जानते हैं गुरु नानक जी है राम के बारे में गाए हुए हैं, राम रनाथ जगी जगमा। ऑप्शन ए, राम भक्ति गीत उनके ही पद हैं। ठीक है, चलते हैं 14 प्रश्न की ओर। अज्ञे का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में। ठीक है, चलते हैं 15 की प्रश्न की ओर। दिया है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्ति चित्र है। ठीक है, 16 प्रश्न है, भारत माँ के श्वेत मुख की तुलना कवि ने किसे की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, छाया उक्त चंद्र की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग के बिंदु को बालक क्या मानता है। यानी कि जो अंग है, ये अंग है, जो अंग जो बिंदु है वह जो है बालक क्या मानता है। यह जो है यह बेटा मानता है। ठीक है, अंग के बिंदु को बालक क्या मानता है। ऑप्शन बी, बेटा। ठीक है, चलते हैं 18 प्रश्न की ओर। बालक को आंसू कब छलकते हैं, यानी बालक को आंसू कब निकलता है, पहली विफलता पर, यानी जब वह बच्चा जो है असफल हो जाता है,
ठीक है। चलते हैं 19 प्रश्न। दिया है कि विडमना का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपहास, ठीक है। 20 प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिबा बाई फुले, ऑप्शन बी। 21 प्रश्न है, 21 प्रश्न है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो अपनी प्रेमिका के पास, सुजान के आंगन में, ठीक है। 22 प्रश्न है, पर्जन्य का पर्याप्त है क्या? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बादल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 प्रश्न हम लोग का है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता, ऑप्शन बी जनता, ठीक है। अबोध का मतलब यानी कि चुपचाप रहना, ठीक है। 24 प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मुहर्रम, ठीक है। चलिए 25 प्रश्न है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संस्कृत को। चलते हैं 26 है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। चलिए 27 प्रश्न है हम लोग का, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है? तो बंगला, यानी बंगाल में आने की इन्होंने भाषा लिखी है। 28 से, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? तो धान की, यानी फिर एक बार लौट कर आऊँगा उसी धान के खेत में, इनका एक कविता है, ठीक है। 29 है आपका प्रश्न है, कवि ने प्रेम मार्ग को बतलाया है किसे? क्या बतलाए हैं? कि कोई व्यक्ति है प्रेम के मार्ग में जाता है, वह सरल और निश्चल हो जाता है, ठीक है। 23 प्रश्न है हम लोग का। 30 प्रश्न है, प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते हैं? तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु राधा हरिश्चंद्र को, ठीक है। चलिए 31 है प्रश्न हम लोग का, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी क्या? आरती। 5 गो उनकी पुत्री थी, जिसमें से 5 में से जो एक ऑप्शन दिया है, 4 गो नहीं, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। मदन के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम गिरधालाल थे, ठीक है। चलिए 33 है, अविन्यो कहाँ पर स्थित है? अविन्यो जो है फ्रांस में स्थित है, ठीक है, दक्षिणी फ्रांस में है। तो 34 है, अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? पुराना है क्या शहर है, ठीक है। 35 प्रश्न है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को, ठीक है। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? यह जो है 8वीं सदी में जो है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं, ठीक है। 37 है हम लोग का, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? सारस, ठीक है। रूपसा क्या है? एक बंगाल की नदी है, बंगाल की नदी है, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर हम लोग। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? ये VVI है प्रश्न है, ठीक है। टूवा जो है सेन साहब जो है अपने पुत्र को जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है कि सेन साहब का मित्र क्या है? सेन साहब का मित्र क्या था? एक पत्रकार था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? यह भी VVI है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत में। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? एक युद्ध में, ठीक है। चलते हैं 43 प्रश्न की ओर। प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? रसिक समाज, ठीक है। चलिए 44 है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? यह जो है प्रेमघन की कृति है, ठीक है।
चलिए 45 हम लोग का कुमार गंधर्व क्या है। एक कुमार गंधर्व क्या थे, एक शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, 47 से हम लोग का प्रश्न, किसके वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंगर जो 172 था। ठीक है, चलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विद्या है। यह ललित निबंध है जो गुराकम मूल्य के थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे। लट्टू खेल में, तभी उनको 2 दांत तोड़ देते हैं। चलिए 50 प्रश्न है हम लोग का, 50 प्रश्न हम लोग का, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। यदि माता पिता पर गर्व थी कि हमारी लड़कियां क्या कठपुतलियां हैं। ठीक है, चलिए 51 प्रश्न है हम लोग का, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में चंद्रशेखर। यह कर्मधारय समास में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। यह कौन सी कविता लिखे हैं, यह मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, 53 प्रश्न है हम लोग का, द्विवेदी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी पुत्री लड़की ने ही पूछी थी। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम घन। ठीक है, 55 है प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या, इन्हीं के पाठ की पुस्तक है। 56 है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यानी जितना ही जो अंग्रेजी में आएगा वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही पुस्तक है। चलिए 57 प्रश्न हम लोग का है, जापान पर परमाणु बम गिराया गया, किसने गिराया था जापान पर, तो ऑप्शन बी, अमेरिका ने। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो इसका तो है कुआं में डालने के लिए। ठीक है, मछली पाठ का लेखक तो है विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 59, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था, मिर्ज़ापुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लीजिएगा। कविता के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा। कविता के अनुसार है सभी विदेशी, 4 विदेशी हो गई, विदेशी वेशभूषा हो गई, विदेशी रहन सहन हो गई, यानी इनमें से डी, सभी विदेशी जो भारत के रहने वाले जितने भी वस्तुएं सब विदेशी हो गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग जो है इतने पढ़ा देते हैं। हम लोग 60 को ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिए हैं और अगले जो है 51 से 120 को जो है अगले वीडियो में देखा जाएगा। तबले जय हिंद, जय भारत।